धर्म ज्योति के दर्शकों, आज हमारे राहुल शर्मा जी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, महामृत्युंजय मंत्र पर कोई चर्चा होनी चाहिए। धर्म ज्योति के दर्शकों, मंत्र का अर्थ ही क्या है? सबसे पहले मंत्र का अर्थ समझिए। मंत्र जो मन के अंतर गहराइयों में उतर जाए वही मंत्र। और फिर महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भगवान शंकर का मंत्र है। उनको प्रसन्न कर ओम ओम जो शब्द है ये ओंकार ध्वनि है। ओंकार ध्वनि के बिना कोई भी मंत्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाला, यजामयी हम पूजते हैं, सुगंधि मीठी महक वाला, पुष्टि एक सुपोषित स्थिति फल देने वाला, वर्धनम जो पोषण करता है और जो हमारे को काल मृत्यु के भय से मुक्त करता है। ध्यान देने वाली बात है। महामृत्युंजय का मंत्र भगवान शंकर का, और शंकर कौन है? ये कल्याणकारी देव हैं। ये विध्वंस करते हैं, सृष्टि का निर्माण, पोषण और नाश, ये सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं। अब जब ये कहा जाता है ना कि ये अमरता देता है, मेरे गले बात नहीं उतरती। ये कह सकते हैं कि इस मंत्र को जपने से मनुष्य के मन में, साधक के मन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन में रहता है मैं महामृत्युंजय का जाप कर रहा हूँ। जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भय होता है और उसको कह दिया जाए, पुलिस वाला कहे ना मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को डरने की जरूरत नहीं, बाहर एक चौकीदार खड़ा कर दिया जाए ना, तेरे को डरने की जरूरत नहीं, तो वह आदमी निर्भय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से महामृत्युंजय का भी जो मंत्र है, अगर मान लो ये अमरता नहीं, ये हमारे को भय समाप्त करता है। ये जिस समय पर मृत्यु आनी है, मान लो किसी आदमी को कोई रोगी है, इस मंत्र को जपने से उसके मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है मैं महामृत्युंजय का जप कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ रही है। जैसे देखते नहीं, किसी पीर के पास, किसी संत के पास, जहाँ पर हमारी आस्था है, जहाँ पर हमारा विश्वास है, उस मनुष्य के पास, भगवान के पास, देवी देवता के पास जाकर अपने आदमी को एक बार तो फील होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर पर विश्वास नहीं, उससे दवाई लेके आदमी कई बार ठीक नहीं होता, और जहाँ पर विश्वास है उसके सिर्फ लिप्स मूवमेंट से ही, उसके लिप्स ट्रीटमेंट से ही आदमी ठीक हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही कि जिस समय पर आदमी के मन में होता है मैं महामृत्युंजय का जाप कर रहा हूँ, तो उसको एक मानसिक बल मिलता है, वो मानसिक रोगों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो उसको एक, उसकी एक जो अज्ञात शक्ति है, हमारे भीतर जो एक परमात्मा के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास उसका एक सहयोगी बनता है, और उसको मानसिक रोग से पीड़ा जब छुटती है तो कितने ही रोग हमारे, आप एकदम आपको कोई खबर मिलती है, कोई एकदम कोई दुर्घटना खबर मिलती है, आपको एकदम मोशन होने लगता है, आपको एकदम गुस्सा चढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको चिंता होती है, आपकी शुगर बढ़ जाती है, हैं? कुछ खाने पीने से थोड़ी हुआ। ये हमारे जो मानसिक रूप से हमारी जो रसायन है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही इन रसायनों के ऊपर जिस समय महामृत्युंजय जप का फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो भगवान शंकर की कृपा से वो आदमी मानसिक रोगों से छूटकर शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करता है, जिससे उसका भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जैसे एक बात है कि जब मौत आनी है ना, उस समय तो भगवान शंकर क्या, कोई आपको, कोई इस ब्रह्मांड का कोई बचा ही नहीं सकता। जैसे वो एक छोटा सा एक सत्संग सुनाता हूँ कि राजा परीक्षित का मृत्यु का समय आया, तक्षक नाग जा रहा था, धन्वंतरी वैद्य जा रहा था। तक्षक नाग भी एक मनुष्य के रूप में, धन्वंतरी वैद्य भी एक मनुष्य के रूप में, दोनों ने एक दूसरे से चर्चा की, तुम कहाँ जा रहे हो? तो धन्वंतरी वैद्य ने कहा आज तक्षक नाग ने ना राजा परीक्षित को काटना है, और मैं उसको संजीवनी अपनी विद्या के बल से उसको वापस मैं जीवित कर दूंगा। उसने कहा अच्छा तुम कर सकते हो? हाँ। कहता मैं जरा इस पेड़ को डसता हूँ, तुम इसको ठीक करो। तो तक्षक नाग ने एक पेड़ को डसा, वो बिल्कुल पीला पड़ गया, वो बिल्कुल जिस समय पर मुरझा गया, खत्म हो गया। तो धन्वंतरी वैद्य ने
संजीवनी मंत्रों के द्वारा उसको हरा भरा कर दिया। कहते हैं अच्छा। तक्षक नाग ने कहा और भी कुछ कला जानते हो? कहते हैं हाँ, मैं त्रिकाल दृष्टा हूँ। कहता है फिर देखो राजा परीक्षित के जीवन में अब कितना समय बाकी बचा है, कितने प्राण बाकी बचे हैं। उन्होंने बताया फला फला इतनी घड़ी बाकी। कहता है फिर तुम भी बचा नहीं सकते हो, उसी को कोई बचा सकता है। ये महामृत्युंजय का मंत्र भी उसी पर प्रभाव दिखाएगा जिस आदमी के अपने पास भी कुछ ना कुछ धन संपत्ति होगी। जिसके पास अपने पास ही कुछ नहीं है, आप गुरु की शरण में जाते हैं, आप गुरु की बात ही नहीं सुन रहे, आप में लेने की क्वालिटी नहीं। जिसमें लेने की योग्यता है वो कहीं भी जाएगा ना कुछ लेकर आएगा, और जिसमें लेने की योग्यता नहीं है ना वो जहां मर्जी चला जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलना। महामृत्युंजय का जप बहुत महान है, लेकिन मैं फिर आपसे विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ने करना है, ये महामृत्युंजय का काम महामृत्युंजय ने करना है। ये आपके मानसिक बल को और ज़्यादा पुष्ट करता है। पंडितों से करवाने से अच्छा है, मान लो ब्राह्मणों को पैसे दे दिए और करवा लिए, उससे अच्छा है 2, 4, 5 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके मुंह पर ये मंत्र का उच्चारण चढ़ जाएगा, और जितना आपके मन की गहराइयों में उतर जाएगा, आपको ये स्वस्थ निरोग काया देगा, आपको अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और आपको बड़ा सुंदर जीवन प्रदान करेगा। बोलिए भगवान शंकर की जय। शिव नाम से है जग में उजाला, शिव नाम ही है सबसे निराला। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। पूरी हो कामना, पूरी हो साधना, मेरे जीवन की एक बस कहानी है तू, शिव नाम से है। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके महामृत्युंजय जाप एक तरफ, और ओम नमः कोई मंत्र आप जप लीजिए, उसका फल मिलेगा। आपका मन एकाग्र होगा, और अगर मन आपका एकाग्र है, मन आपका आपके वश में है, तो समझो सारे रोगों से आपको मुक्ति मिल रही है। ओम नमः शिवाय।